ग्लोबल मार्केट में इस समय एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने एक साथ दुनिया की 54 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर सीधे उंगली उठा दी है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि USTR की ताजा सेक्शन 301 रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत दुनिया के 54 देश अपने यहाँ जबरन मजदूरी, फर्स्ट लेबर से बने सामानों के इंपोर्ट और सप्लाई चेन को रोकने में नाकाम रहे हैं। इस गंभीर आरोप के बेसिस पर अमेरिका ने इन देशों से आने वाले सामानों पर 10% से लेकर 12.5% तक अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी टैरिफ लगाने का एक कड़ा प्रस्ताव रख दिया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि एम्बेसडर जेमिसन ग्रियर ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिकी वर्कफोर्स को ग्लोबल लेवल पर एक असमान मैदान में कंपटीशन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और वे इसके खिलाफ सख्त जवाबी व्यापारिक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ये समझना जरूरी है कि अमेरिका किस कानून के दम पर इतनी बड़ी कार्रवाई करने की धमकी दे रहा है। दरअसल सेक्शन 301 अमेरिका के ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 का एक बेहद पावरफुल और स्पेशल प्रोविजन है। यह कानून USTR को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी विदेशी सरकार की उन व्यापारिक नीतियों या तौर तरीकों की जांच कर सके जो अमेरिकी कंपनियों या उनके व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि इस जांच में कोई भी देश नियमों का उल्लंघन करते हुए दोषी पाया जाता है तो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को उस देश के खिलाफ भारी टैरिफ ठोकने या अन्य कड़े कमर्शियल बैन लगाने की पूरी लीगल पावर मिल जाती है। इस बार निशाना बना है फोर्स्ड लेबर को रोकने के कमजोर कानूनी उपाय। अमेरिका ने इस एक्स्ट्रा टैक्स के स्ट्रक्चर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है ताकि देशों पर दबाव बनाया जा सके। 10% एक्स्ट्रा टैक्स यह उन देशों पर लगाया जाएगा जिन्होंने जबरन मजदूरी रोकने के नियमों को अपने यहाँ थोड़ा बहुत लागू किया है या जो वॉशिंगटन को यह भरोसा दिला रहे हैं कि वे आगे चलकर इन नियमों को पूरी तरह मान लेंगे। 12.5% एक्स्ट्रा टैक्स यह उन देशों के लिए है जो अमेरिका के इस रूल को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं और जिनके यहाँ इसे रोकने की कोई जमीनी तैयारी नहीं दिख रही है। इस लिस्ट की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें भारत के अलावा चीन, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, UK, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, रूस, सऊदी अरब और साउथ अफ्रीका जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। यहाँ तक कि कनाडा, मैक्सिको और पाकिस्तान को भी लॉ इम्प्लीमेंटेशन की कमजोर कैटेगरी में रखा गया है। इस पूरी घोषणा की टाइमिंग भारत के लिए बेहद नाजुक और प्रेशर बढ़ाने वाली है। ठीक इसी समय अमेरिकी व्यापार अधिकारियों का एक हाई लेवल डेलीगेशन नई दिल्ली में मौजूद है, जहां दोनों देशों के बीच 3 दिनों की बेहद महत्वपूर्ण ट्रेड टॉक चल रही है। भारत और अमेरिका पिछले 15 महीनों से एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के पहले फेज को फाइनल करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा था कि 99% चीजें फाइनल हो चुकी हैं और अब सिर्फ छोटे मुद्दों, कॉमा और फुल स्टॉप पर चर्चा हो रही है। ऐसे में जब डील बिल्कुल आखिरी मोड़ पर हो, अमेरिका द्वारा ठीक बातचीत की टेबल के बीच में ऐसी रिपोर्ट जारी करना भारत पर प्रेशर बढ़ाने की एक सोची समझी डिप्लोमेटिक चाल भी हो सकती है। भले ही 99% बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन इस ट्रेड डील पर तुरंत फाइनल साइन होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाया गया अस्थायी 10% टैक्स अगले महीने खत्म होने जा रहा है। भारत इस बात पर अड्डा है कि जब तक वॉशिंगटन अपने नए टैरिफ स्ट्रक्चर को लेकर पूरी क्लैरिटी नहीं देता, तब तक डील पर अंतिम मुहर नहीं लगेगी। भारत किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अमेरिकी मार्केट में हमारे एक्सपोर्टर्स को कॉम्पिटिटर देशों जैसे वियतनाम या बांग्लादेश के मुकाबले कोई नुकसान न उठाना पड़े और उन्हें एक बेहतर बिजनेस पोजीशन मिलती रहे। चुनौती सिर्फ जबरन श्रम तक सीमित नहीं है। भारत इस समय अमेरिका की 2 अलग अलग सेक्शन 301 जांच का सामना कर रहा है। पहली जांच जहां फोर्स्ड लेबर को लेकर है, वहीं दूसरी जांच सोलर मॉड्यूल्स, प्रोसेस्ड फूड, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे सेक्टर्स में जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी, ओवर कैपेसिटी को लेकर चल रही है, जिसमें भारत के साथ 14 अन्य देश भी लपेटे में आए हैं। अगर अमेरिका इस एक्स्ट्रा ड्यूटी के प्रस्ताव को लागू कर देता है तो भारतीय सामान अमेरिकी मार्केट में काफी महंगे हो जाएंगे, जिससे देश के एक्सपोर्ट वॉल्यूम को तगड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि भारतीय कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि USTR ने एक अलग मैकेनिज्म का सुझाव दिया है,
जिसके तहत सिलेक्टेड देशों से एक फिक्स्ड क्वांटिटी में रेडीमेड कपड़ों के इंपोर्ट को कम टैरिफ रेट पर मंजूरी दी जा सकती है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली की इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से भारत इस व्यापारिक चक्रव्यूह को भेदने का क्या रास्ता निकालता है।